जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम महाभारत के आदि पर्व की नवम अध्याय की कथा वर्णन करने वाले हैं। इस अध्याय में वर्णन आता है कि परीक्षित की मृत्यु का कारण, किस कारण से राजा परीक्षित की मृत्यु हुई थी। श्री सूत जी सौनकादिक ऋषियों से वर्णन करते हैं कि जन्मेजय उतंक मुनि से पूछने लगे कि प्रभु किस कारण से मेरे पिता की मृत्यु हुई थी। तो संपूर्ण कारण जब बताने लगे कि राजा परीक्षित एक बार वन में शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। राजा परीक्षित ने उस समय जो मुकुट पहना था वो मुकुट था राजा जरासंध का, जो बड़ा ही पापी राजा था, जिसको भीमसेन मार करके उसका मुकुट अपने राजकोष में ला करके रख दिया था। आज उसी मुकुट को पहन करके राजा परीक्षित वन में गए। सुदूर वन में राजा परीक्षित जा ही रहे थे कि देखा एक गैया किसी बैल को देख करके रुदन कर रही है, और वो बैल के 3 पांव कटे हुए हैं और केवल एक ही चरण से वो बैल खड़ा हुआ है। वो गैया रुदन कर रही है। वो गैया और कोई नहीं, स्वयं पृथ्वी देवी है, और वो बैल स्वयं धर्म स्वरूप है। तो धर्म को देख कर के गैया रोती है कि कलयुग आने पर केवल एक ही चरण रह गया है धर्म का। अब एक काला काला मनुष्य आता है और नग्न तलवार लिए उस धर्म के यानी उस बैल के एक चरण को भी काटने के लिए उद्यत है। इतना देखा और बातचीत सुन ही रहे थे राजा परीक्षित कि स्वयं जा कर के खड़े हो गए, उस पुरुष के आगे खड़े हुए और कहने लगे कि अरे तुम इस बैल के एक चरण को क्यों काटना चाहते हो। उसने देखा कि ये तो स्वयं राजा परीक्षित हैं और अविश्चित रूप से राजा परीक्षित के आगे तो मेरी कोई नहीं चल सकती। राजा परीक्षित के राज्य में तो संपूर्ण सतधर्म है। अगर मुझे राजा परीक्षित के राज्य में प्रवेश करना है तो पहले राजा परीक्षित पर ही प्रवेश करना होगा। कलयुग चरणों में लौट गए, कहने लगे प्रभु द्वापर गया तो कलयुग आएगा ही, मेरा समय है, मेरा युग है, तो कैसे मैं ना आऊँ। इतना कहा और बड़े अच्छे भाव से राजा परीक्षित वर्णन करने लगे। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ, जहाँ मदरा पान यानी शराब पी जाती हो वहाँ तुम रहो। परिस्त्री गमन, जहाँ परिस्त्री गमन किया जाता हो वहाँ तुम रहो। हिंसा, जहाँ हिंसा होती हो वहाँ तुम रहो। द्वित क्रीडम यानी जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ तुम रहो। कलयुग ने कहा महाराज ये तो सारी गलत जगह है, मुझे कोई अच्छी जगह तो दीजिए। तो राजा परीक्षित के मुख से निकल गया कि स्वर्ण में भी तुम्हारा निवास हो, यानी सोने में भी। अब राजा परीक्षित इस दृश्य को राजा परीक्षित ने ये बात कही ही थी कि कलयुग ने विचार किया। यहाँ पर श्री कृष्ण ने भी कहा है कि स्वर्ण में मेरा निवास है, तो फिर कलयुग कैसे रह सकता है। तो कहा श्री कृष्ण ने जो सोना अपनी नीति और न्याय से कमाए हुए धन से आप खरीदें उसमें श्री कृष्ण का निवास है, और जो अनीति के धन से प्राप्त हुआ हो उसमें कलयुग का निवास है। तो कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित ने आज जो मुकुट पहना है वो जरासंध का मुकुट है। कलयुग ने देखा कि आज राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहना है वह मुकुट है जरासंध का, और जरासंध तो बड़ा पापी राजा था, यानी वो धन केवल वो जो स्वर्ण है वो एक पाप का मूल है, उसकी जो जड़ है वो पाप से उत्पन्न हुई है। तो इसी कारण से कलयुग ने देखा और तुरंत ही मुकुट में प्रवेश कर गया। मुकुट के द्वारा राजा परीक्षित के मस्तक में प्रवेश कर गया। राजा परीक्षित आगे गए, भूख लगी थी बड़ी ज़ोर से और प्यास भी लगी थी। तो एक सामने एक मुनि का आश्रम पड़ा, और मुनि वो थे शमीक मुनि। शमीक मुनि तपस्या में संलग्न थे और शमीक मुनि को देख कर के कहने लगे कि हे ऋषिवर, हम आपके आश्रम पर आए हैं, हमें जल पिलाइए। अब शमीक मुनि तो अपनी तपस्या में अपनी समाधि में थे, उन्हें सुनाई ही नहीं दिया। तो उसी क्षण फिर कहा कि हे मुनिवर, आपको दिखाई नहीं देता राजा परीक्षित आए हैं और आप उन्हें जल नहीं पिलाते। क्रोध किया, और क्रोध के कारण राजा परीक्षित ने एक मृतक सर्प पड़ा हुआ था, उस सर्प को उठा करके शमीक मुनि के गले में डाल दिया। इस दुस्साहस के कारण ऐसा तिरस्कार किया राजा परीक्षित ने। राजा परीक्षित घर आए, मुकुट उतारा तो कलयुग उतरा, और मन में विचार किया ओहो मैं कैसा ये दुष्कर्म कर आया, क्योंकि राजा परीक्षित बड़े ही दिव्य राजा थे, आज तक कोई भी दुष्कर्म उन्होंने नहीं किया था।
अब राजा परीक्षित विचार ही कर रहे थे कि इधर शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने देखा कि मेरे पिता के साथ में राजा परीक्षित ने ऐसा दुर्व्यवहार किया है, तो श्राप दिया कि ठीक आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की अकाल मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप को सुन करके अब शमीक मुनि की एकदम से समाधि खुली और बोले, बेटा तुमने ये क्या किया? अरे राजा परीक्षित बड़े दिव्य राजा हैं, उन्हें ऐसा श्राप क्यों दिया? शमीक मुनि ने कहा, पिताश्री राजा परीक्षित ने ऐसा दुस्साहस किया। तो बोले, अरे किसी कारणवश उन्होंने ऐसा दुस्साहस कर दिया होगा, अन्यथा राजा परीक्षित बड़े ही दिव्य राजा हैं। गौरमुख नामक शिष्य को भेजा और कहा कि जाओ राजा परीक्षित के पास जाकर के उन्हें सूचना दो कि मेरे पुत्र ने उन्हें श्राप दिया है, तो अवश्य ही वो अपनी मुक्ति का कोई उपाय या फिर कोई यत्न कर लें, जिससे कि 7 दिन में उनकी मुक्ति हो जाए। गौरमुख नामक शिष्य ने आकर के राजा परीक्षित को संपूर्ण व्याथा सुनाई और राजा परीक्षित बड़े ही एक क्षण के लिए व्यथित हुए। फिर मन में विचार किया कि मैं पहला मनुष्य हूँ जिसे ये ज्ञात है कि उसकी मृत्यु केवल 7 ही दिन में यानी 7वें दिन होगी, उससे पहले उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। राजा परीक्षित जन्मेजय को राजासन दे करके दिव्य भाव से वन की तरफ चले गए और राजा परीक्षित ने जब पूर्णत्व रूप से 7वां दिन आया तो तक्षक नाग उन्हें काटने के लिए, उन्हें डसने के लिए आ ही रहा था कि हे राजा जन्मेजय, उसी समय कश्यप नामक मुनि राजा परीक्षित को जीवित करने के लिए बड़ी तेजी से भागे जा रहे थे। तक्षक नाग उनसे मिला और कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगे कि राजा परीक्षित को मैं बचाने के लिए जा रहा हूँ, आज तक्षक नाग उन्हें काटने के लिए आएगा। तो तक्षक नाग ने कहा कि हे कश्यप मुनि, मैं ही तक्षक नाग हूँ और आप अगर राजा परीक्षित को बचा करके क्या करना? अरे राजा परीक्षित की तो मृत्यु आई है, मैं आपको मुँह मांगा धन देता हूँ। कश्यप मुनि कहने लगे, तुम मेरी विद्या का अपमान कर रहे हो। तो तक्षक नाग कहने लगे, एक बार आप मुझे अपनी विद्या दिखाइए। मैं इस वृक्ष को, सामने एक वृक्ष था और उस वृक्ष को सूखा, मतलब तक्षक नाग ने अपनी उस तृष्णा के कारण उस वृक्ष को सुखा दिया। उस सूखे हुए वृक्ष को भी कश्यप मुनि ने अपने दिव्य मंत्रों के द्वारा सहर्ष उसे जीवित कर दिया, मतलब उसमें प्राणार्जित कर दिया, उसे हरा भरा कर दिया। इतना देख करके अब तक्षक नाग कहने लगे, प्रभु आप मुझसे मुँह मांगा धन लीजिए। उसे धन का लालच दे करके कश्यप नामक ब्राह्मण को उन्होंने भेज दिया और तक्षक नाग ने आ करके राजा जन्मेजय आपके पिता को डस लिया, जिसके कारण आपके पिता की मृत्यु हुई। उतंक मुनि ने जब ये बात उन्हें कही तो कहने लगे कि हे राजन उतंक, हे राजन, तक्षक ने मेरा भी दुर्व्यवहार किया है, मेरे साथ भी तिरस्कार किया है, तो अवश्य रूप से आप उसे दंड दीजिए, काल सर्प यज्ञ कीजिए। तुरंत ही राजा जन्मेजय इस बात को स्वीकार किए और यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए। तो ये थी महाभारत के आदि पर्व की 9वें अध्याय की कथा। आशा है आप सभी ऐसे ही कथाओं को श्रवण करते रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।